अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में जो 9th क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आता है और अक्सर एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स के मुतालिक कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या चीज़ है, ये इसकी केमिकल कम्बिनेशन कैसे होती है और मतलब इसके टाइप्स कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारा टॉपिक है। याद रखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन की रिजल्ट में बनते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। मादे का वो जरा जो आज़ाद हालत में रह सकता है, हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन की रिजल्ट में बनते हैं। मॉलिक्यूल हम इसको डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist independently mean आजादाना, जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना रह सकते हैं, हम इसको कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। याद रखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल is formed by the chemical combination of atoms। याद रखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हमेशा जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जब एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाए, मतलब इसका ये है कि इसमें खामखा बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें एक स्पेसिफिक बॉन्ड होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। ये तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, इट कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। molecule is formed with the help of covalent bond की रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। हमने अपनी इस पर कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमारा एक तफसील से वीडियो है, आप इसको विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल सरकीमिया में। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो हमारे पास एटमों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक होता है, इलेक्ट्रॉनों का जब आपस में शेयरिंग होता है, हम इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिए स्टूडेंट्स, एटम्स मॉलिक्यूल हमेशा जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि
ये हमारे पास एटम्स की केमिकली कंबाइन होने से बना हुआ है। हम जानते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास एक और हाइड्रोजन है। याद रखें स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमारे पास लोन पेयर होते हैं और 2 हमारे पास अनपेयर होते हैं। अब सिचुएशन क्या होगा? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 इसके पास है, 1 की जरूरत है, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की और जरूरत है। 6 इनके पास है, 6 इनके पास मौजूद है, 2 लोन पेयर है, 2 अनपेयर है। और यहाँ पर ये अनपेयर है, ये 2 लोन पेयर है और मजीद 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 1 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर भी 1 की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपनी वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की अनपेयर से शेयर करेगा और इस हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस के साथ इस अनपेयर से शेयर करेगा और रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ये क्या बनेगा? एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, एक स्टेबल एंटिटी बनेगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होते हैं बिकॉज दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। क्योंकि ये क्यों मतलब आजाद, ये क्यों हमारे पास स्टेबल होते हैं? इसलिए स्टेबल होते हैं कि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, सो दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। इसको और एट हैव अ स्टेबल एंटिटी, ये हमारे पास क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है NH3, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन की रिजल्ट में बना हुआ है। ये हमारे पास नाइट्रोजन है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर, दिस इज यहाँ पर ये हमारे पास ये जो 2 ये लोन पेयर थे और ये भी लोन पेयर थे। यहाँ पर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ये हाइड्रोजन अपना वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर से शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर से शेयर करेगा और तीसरा हाइड्रोजन भी अपना अनपेयर इसके साथ शेयर करेगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? एक स्टेबल एंटिटी बनेगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल एंटिटीज। हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल एंटिटीज होते हैं क्योंकि इसका बिकॉज द ऑक्टेट एंड डुप्लेट आर कंप्लीट इन द एटम्स। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, हम इसलिए ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट, हमारे पास जित मॉलिक्यूल्स हमारे पास सब्सटेंस का एक स्मॉल सा पार्ट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमारे पास मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल हमारे पास सब्सटेंस का पार्ट होता है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक गिलास है, 1 गिलास वाटर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 गिलास वाटर है और इसमें हमारे पास H2 मतलब यहाँ पर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 गिलास वाटर है। हम जानते हैं कि 1 गिलास ऑफ वाटर में कितनी वाटर मॉलिक्यूल होंगी? मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम एक गिलास वाटर को ले लें और हम ऑब्जर्व करें कि इसमें कितनी वाटर मॉलिक्यूल है, तो स्टूडेंट्स इसमें ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ये अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल होते हैं।
तो इसका काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये मिलियंस में होते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं अगर हम एक गिलास वाटर को ले लें। अब यहाँ पर हमारे पास सारे वाटर की मॉलिक्यूल्स है इस गिलास की वाटर में। अब ये जो अगर हम इससे एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें, अगर हम इससे एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें, ये वाटर मॉलिक्यूल हम इससे ले लें, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस का क्या है? ये सब्सटेंस का पार्ट है, ये एक स्मॉल सा पार्ट है, ये हमारे पास एक स्मॉल पार्ट है इस सब्सटेंस का। याद रखिए हमारे पास ये जो वन मॉलिक्यूल होता है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये इस सब्सटेंस का एक स्मॉल सा पार्ट होता है। तीसरा पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक, अपनी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक गिलास है और यहाँ पर हमारे पास अमोनिया पड़ा हुआ है, यहाँ पर सारी NH3, यहाँ पर सारी अमोनिया की मॉलिक्यूल है NH3। इसी तरह ये सारे अमोनिया की मॉलिक्यूल है। एक बॉटल है और इसमें मिलियंस ऑफ अमोनिया की मॉलिक्यूल है, ट्रिलियंस ऑफ अमोनिया की मॉलिक्यूल है। अगर हम इनसे एक अमोनिया मॉलिक्यूल को सपोज करें NH3, ये हमारे पास, तो इस अमोनिया की प्रॉपर्टी अपनी जो इसकी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस अमोनिया की होगी। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास सब्सटेंस है। ये हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास क्या है? ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस। तो हमारे पास ये अमोनिया इस अपने सब्सटेंस का एक स्मॉल सा पार्ट भी होता है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉटल है जिसमें अमोनिया पड़ा हुआ है और इस बॉटल में मिलियंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम इससे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को ले लें तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस का एक स्मॉल पार्ट भी होता है और ये अमोनिया मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? शो करेगा। इसी तरह हमारे पास वाटर है, ये अपनी यहाँ पर एक गिलास वाटर पड़ा हुआ है, इसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है और ये अगर हम इससे एक वाटर मॉलिक्यूल को सपोज करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस का पार्ट भी है और ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? शो करेगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन है। मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं इसके रिजल्ट में बनते हैं। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन है। मॉलिक्यूल्स, याद रखिए स्टूडेंट्स, हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं मॉलिक्यूल्स की लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, mono mean single, mono mean one, atomic mean atom, molecule mean molecule. That molecule which consists of only one atom is called monoatomic molecule. The molecule which composed of single atom is called monoatomic molecule. हम डिफाइन करते हैं कि the molecule which composed
of only one या single, only one atom is called monoatomic मॉलिक्यूल। हमारे पास ऐसी मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है, जिस मॉलिक्यूल की अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद होता है, हम इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हमारे पास है नोबल गैसेस। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है नोबल गैसेस। ये हमारे पास इसके एग्जांपल है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हीलियम है, ये नोबल गैस है, और ये हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। यहाँ पर हमारे पास हीलियम नियॉन है, इसी तरह आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। These are monoatomic molecule. Noble gases are monoatomic molecule and they exist independently in nature. ये हमारे पास आजाद हालत में रह सकता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, सो दैट्स व्हाई इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। यहाँ पर हमारे पास जो हीलियम होता है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डुप्लेट रूल में हमने पढ़ा था कि जिस एटम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो स्टेबल होता है, वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई these are molecules and they have independently in nature। अगर आप नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन की बात करें, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि नियान की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन की आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रिप्टॉन में भी 8, जीनान में भी 8 एंड रेडान में भी 8। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जब किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो स्टेबल एंटिटी बन जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है। इसलिए ये हमारे पास रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता और ये हमारे पास स्टेबल बन जाता है। इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये हमारे पास सबसे पहला टाइप है। अब हम दूसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, डाई का मतलब है 2, एटॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पर मुश्तमिल होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स मौजूद होते हैं। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, दैट मॉलिक्यूल which consists of 2 atoms. It can be similar, ये हमारे पास एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। It can be similar or it can be different। ये हमारे पास सिमिलर भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल हमारे पास है H2। ये हमारे पास इसके एग्जांपल है डायटॉमिक मॉलिक्यूल H2। इसी तरह हमारे पास Cl2 क्लोरीन, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास है Br2, इसी तरह N2, इसी तरह O2, इसी तरह HCl। ये हमारे पास क्या है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इट कैन बी सिमिलर और इट कैन बी डिफरेंट। ये हमारे पास एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं।
फर्ज करें ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, इसका डुप्लेट के हिसाब से इसकी आउटर मोशन में कितने ये उसने अपने डुप्लेट को कंप्लीट किया हुआ है, ये हमारे पास स्टेबल है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो ये हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। नाउ दिस H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड दे केम इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है, ये केमिकली कंबाइन हुए विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ, एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसके सेंटर में, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये सॉलिड लाइन, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस पर मैंने तफसील से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में केमिकल बॉन्डिंग की चिप के टॉपिक को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल बना। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। इसी तरह अगर हम Cl2 की बात करें, कि हमारे पास एक क्लोरीन है, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन है, इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों अपना क्या करेगा, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, और रिजल्ट में हमारे पास Cl2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह हमारे पास N2, ये हमारे पास एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं और 3 हमारे पास अनपेयर होते हैं। यहाँ पर इस नाइट्रोजन में भी एक लोन पेयर है, 3 अनपेयर है। ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, ये अनपेयर शेयर होंगे, ये शेयर होंगे, और ये इसके रिजल्ट में हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास थे, यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन के पास थे, इस तीनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया। यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन किया, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बना, N2 मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना, और ये मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बना। इसी तरह अब हम जाएंगे, अगर आप इस सेल की बात करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको अपना डॉक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। हाइड्रोजन भी शेयर करेगा और क्लोरीन भी शेयर करेगा, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एक स्टेबल HCl मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों एटमों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और रिजल्ट में हमारे पास HCl मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। और ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में इसकी फॉर्मेशन होती है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स is called triatomic molecule। याद रखें स्टूडेंट्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो 3 एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, that molecule which composed of 3 atoms, which composed of 3 atoms। for example CO2, ये हमारे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास H2O, ये हमारे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दैट मॉलिक्यूल
वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम मौजूद हो, इसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल O3, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर एटमो से बना हुआ है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास टोटल कितने एटम है इसमें, 3। यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन की एटम है, 1 ऑक्सीजन की एटम है। टोटल हमारे पास 3 एटम्स इसमें होते हैं। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पर हमारे पास ये कैसा बना हुआ है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट, तो इसके पास 1 है। डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 1 की रिक्वायरमेंट है। जब इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी 2 वैलेंस शेल में, और डुप्लेट रूल के हिसाब से फिर ये स्टेबल होगा। सेम सिचुएशन हियर, यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 1 इसको मिल जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर थे, 2 अनपेयर थे। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट्स थी, 2 की जरूरत थी। तो इसने अपना फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बना, एक स्टेबल H2 बना। और ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ। या हम जानते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड which is formed between the mutual sharing of electron between the 2 atoms is called covalent bond। यहाँ पर हमारे पास अगर आप इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 हमारे पास लोन पेयर है, 2 अनपेयर है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 लोन पेयर, 2 अनपेयर। अब क्या करेगा, ये कार्बन का अपना अनपेयर इस ऑक्सीजन की अनपेयर से शेयर करेगा, दूसरा अनपेयर भी शेयर करेगा। इसी तरह ये कार्बन भी क्या करेगा, ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। और रिजल्ट में हमारे पास CO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है, ये नॉन पोलर होता है। ये नॉन पोलर इसलिए होता है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो डिफरेंट एटम्स हैं, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज non-polar. The dipole moment of carbon dioxide molecule is 0, so that's why the molecule is non-polar. तो ये हमारे पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की कहानी थी। याद रखिए स्टूडेंट्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल which composed of many atoms। सिंपल, अगर मानो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो 3 से ज्यादा एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, हम इसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन मैनी, एटॉमिक मीन एटम, और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंपोज्ड ऑफ मेनी एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में 3 से ज्यादा एटम्स होते हैं, हम इसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास है H2SO4, ये हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास NH3, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास CH4, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास S8, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स।
तो नेचर ऑफ एटम्स में हमारे पास मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हमारे पास होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक, होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, atomic mean atom, molecule mean molecule. That molecule which consists of similar atoms is called homoatomic molecule. वो molecule जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, जिस molecule में similar atoms होते हैं, जिस molecule के अंदर similar atoms होते हैं, हम इसको कहते हैं monoatomic molecule. The molecule which composed of similar atoms, the molecule which composed of similar atom is called homoatomic molecule. For example, the molecule which consists of similar atoms, इसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, यहाँ पर हमारे पास N2, O2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। इसी तरह S8, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है और ये हमारे पास क्या है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे H2 ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, ये हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्या हुए हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल एज वेल एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास N2, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि इस दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। इसी तरह हमारे पास जो आखिरी टाइप है वो है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, हेटेरोएटॉमिक, हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, जिस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, हम इसको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, द मॉलिक्यूल, इसको डिफाइन करते हैं, द मॉलिक्यूल which composed of different atoms, जिस मॉलिक्यूल्स की अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, हम इसको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है NH3, यहाँ पर हमारे पास अमोनिया है, ये डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होता है, इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है। इसी तरह हमारे पास H2SO4, आइलाफिट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास हमारे पास है CH4 मीथेन, ये भी हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको, ये हमारे पास मीथेन है, इसको हम पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंपोज्ड ऑफ 4 एटम्स, जिसमें 4 एटम्स होते हैं, और हमारे पास पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें 5 एटम्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या है, ये जिस तरह के हमारे पास मीथेन है। इसी तरह अमोनिया हमारे पास टेट्राएटॉमिक है, इसमें
चार हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, ये टेट्रा एटॉमिक भी है, ये हेट्रो एटॉमिक भी है। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल विच कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, जिसकी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, जिस मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर एटम्स केमिकली कंबाइन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की डिस्कशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।